जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आरआरबी ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में शुरुआत से ही स्पोर्ट्स को करंट अफेयर में बहुत पूछा। सबसे पहले पूछा T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के बारे में, और अभी जो वो पूछ रहा है पिछली शिफ्टों से मालूम चला है कि ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछ रहा है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं करूँगा ग्रैंड स्लैम का पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है साथियों, तो अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे प्रमुख बात है कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों, स्टार्ट करते हैं कि ग्रैंड स्लैम क्या है। तो ग्रैंड स्लैम ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड स्लैम है टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 सबसे प्रतिष्ठित प्रमुख टूर्नामेंटों का समूह है। मैं एक आपको ट्रिक बनाता हूँ, AFBU, ध्यान से सुनिएगा। AFBU, आफबाऊ। आपने केमिस्ट्री में आफबाऊ नाम सुना होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, AFBU। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और ये समय के हिसाब से होता है। तो समय के हिसाब से एक साल भर में जनवरी से स्टार्ट होता है, तो ये मैंने समय के हिसाब से रख रखा है। सबसे पहले कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा कौन सा होगा? फ्रेंच ओपन या रोलैंड गारोस। यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये हिंदी स्पेलिंग एरर हो गया है। तो रोलैंड गारोस, ये स्टेडियम का नाम है, रोलैंड और गारोस। रोलैंड गारोस ये स्टेडियम का नाम है पेरिस में। ठीक है, तो रोलैंड गारोस में खेला जाता है स्टेडियम में पेरिस में, इसलिए इसका नाम है रोलैंड गारोस। दूसरा नाम तो कभी पूछ ले रोलैंड गारोस किसका नाम है, तो फ्रेंच ओपन का। तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। तो 4 हो गए, आप बाऊ से आपको याद हो जाएंगे। पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन या रोलैंड गारोस, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ये 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। कैलेंडर ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, यदि कोई खिलाड़ी एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम जीत जाता है तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अगर एक ही खिलाड़ी 4 जीत गया तो उसे क्या कहेंगे? कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम कहाँ खेले जाते हैं और कब होते हैं? साथियों, सब कुछ एकदम सजा करके रखा है, वीडियो बस लास्ट तक देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसा नाम है, ऑस्ट्रेलिया में, शहर मेलबर्न। अच्छा, कोर्ट जो खेला, जहाँ पर खेला जाता है वो कोर्ट हार्ड कोर्ट होता है। क्या होता है? हार्ड कोर्ट। ये भी पूछ लेता है किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट होता है, जनवरी के महीने में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, जिसे आप रोलैंड गारोस भी कहते हैं, फ्रांस में होता है, पेरिस में, मई से जून में होता है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना अगर ग्रैंड स्लैम पूछा जाए तो विंबलडन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है। कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में खेला जाता है, लंदन शहर में खेला जाता है, घास के मैदान पर, ग्रास कोर्ट में होता है। ग्रास कोर्ट मतलब घास के मैदान पर होता है, और जून और जुलाई में खेला जाता है। ध्यान दीजिएगा। यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, ये भी हार्ड पर है, तो अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। तो पहला और दूसरा हार्ड पर है, फ्रेंच वाला रोलैंड गारोस वाला मिट्टी वाले पर है, और ये ग्रास कोर्ट पर है। सबसे पुराना ग्रास कोर्ट पर है जो है विंबलडन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में, शहर कौन सा? मेलबर्न, समय कौन सा? जनवरी। फ्रेंच ओपन फ्रांस में, पेरिस में खेला जाता है, स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, रोलैंड गारोस। ठीक है, क्ले कोर्ट पर, क्ले मतलब मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है, मई और जून में। सबसे पुराना विंबलडन है, इंग्लैंड में खेला जाता है, लंदन में, घास के कोर्ट पर, जून जुलाई में। यूएस ओपन अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त और सितंबर में। साथियों देखिए, यहाँ पर याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है। ऑफ बाऊ याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। सबसे पहले कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलियन होगा, समय के हिसाब से आप देख लिए, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। ऑस्ट्रेलियन हार्ड पर खेला जाता है, यूएस वाला भी हार्ड पर खेला जाता है, फ्रेंच वाला क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन वाला घास कोर्ट पर खेला जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न पार्क
मेलबर्न शहर में ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम है मेलबर्न पार्क, उसमें खेला जाता है। कोर्ट है हार्ड कोर्ट, जनवरी में खेला जाता है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, ये सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है। शुरुआत कब से हुई? 1905 में हुई। शुरुआत कब से हुई? 1905। ठीक है। कौन सा शहर? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। स्टेडियम कौन सा? मेलबर्न पार्क। ठीक है। कोर्ट कौन सा? हार्ड। समय कौन सा? जनवरी। पहला ग्रैंड स्लैम है। 2026 में अगर मैं कहूं कि पुरुष विजेता कौन है तो कार्लोस अल्कराज हैं। पहला याद रखिएगा, कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं। और महिला एकल विजेता हैं एलेना रिबीकिना। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। पहला जो है पुरुष विजेता कौन है? एकल विजेता 2026 का अल्कराज। ठीक है। और महिला एकल विजेता कौन है? एलेना रिबाकिना। ठीक है। 2026 में कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले पुरुष खिलाड़ी बने। 2026 में कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन के बाद जिसे हम रोलैंड गारोस, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, रोलैंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रोलैंड और क्या, गारोस, ये स्टेडियम का नाम है। ठीक है। किस शहर में खेला जाता है? पेरिस में खेला जाता है, फ्रांस शहर में, पेरिस शहर में, फ्रांस में। क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी वाले कोर्ट पर। मई जून में होता है। ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है और ये कब से चालू हुआ? 1891। देखिए, फ्रेंच चैंपियनशिप की शुरुआत 1891 में हुई थी। रोलैंड गारोस स्टेडियम में आयोजन 1928 से हुआ, इसीलिए रोलैंड गारोस कहते हैं। कब से हुआ? 1928 से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए ध्यान से। 2026 पुरुष एकल विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कौन जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और महिला एकल विजेता मिरा एंड्रीवा और पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है। 2026 में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 2026 में ये जो है ना, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और वो कौन सा जीता है? ठीक है, फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। विंबलडन देख लीजिए, लंदन में होता है। विंबलडन कहाँ होता है साथियों? तो विंबलडन लंदन इंग्लैंड में होता है। घास वाला कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है। जून जुलाई में होता है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है। शुरुआत 1877 से हुई है, 1877 से। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई और यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है। मैंने कहा ना, सबसे पुराना है। ठीक है। याद रखिएगा, इसे जीतने वाला कौन? 2026 में जीता इसे यानिक सिनर ने। किसने जीता? यानिक सिनर ने पुरुष में। और महिला में जीता लिंडा नोस्कोवा ने। यानिक सिनर ने 2026 में लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है। सिनर ने जो जीता है वो दूसरा विंबलडन जीता है। आगे चलते हैं। यूएस ओपन। ठीक है। फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर होता है। अगस्त सितंबर में वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। 1881 से इसकी शुरुआत हुई है। 16 अगस्त 2026 तक 2026 यूएस ओपन पुरुष महिला एकल विजेता तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टूर्नामेंट आयोजित होना बाकी है। आज की डेट है 17 अगस्त और आज तक अभी ये हुआ नहीं है, इसलिए 2026 में मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन अभी विजेता है। आगे चलें। यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए आपसे कभी भी कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो पुरुष अगर मैं बात कहूँ एकल में तो नोवाक जोकोविक ने 24 ठो जीता है। महिला एकल सर्वकालिक मार्गरेट कोर्ट ने जीता है, जबकि महिला एकल ओपन एरा में सेरेना विलियम्स ने 23 जीता है।
ठीक है। बाकी राफेल नडाल ने 22 जीता है, रोजर फेडरर ने 20 जीता है। क्वेश्चन आएगा इससे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक 24 है। महिला एकल सर्वकालिक अगर पूछ लेगा तो मार्गरेट कोर्ट हैं 24 ठो, और महिला एकल अगर ओपन एरा पूछ लिया तो सेरेना विलियम्स हैं 23, राफेल नडाल बाकी 22 हैं, रोजर फेडरर आपके 20 हैं। चलिए, चारों ग्रैंड स्लैम की शुरुआत यहाँ फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। विंबलडन कब हुई? 1877 में। यूएस ओपन कब हुआ? 1881 में। फ्रेंच उसके बाद 1891 में, और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन चालू हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। 77 के बाद 81, 81 के बाद 91, 91 के बाद 5 में। ठीक है, देखिए 87, 81, 91 और 5 में। 2026 के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न। ठीक है, अंतिम समय की पुनरावृत्ति अगर हम कर लें तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? मेलबर्न हार्ड कोर्ट पे, जनवरी में 1905 से शुरू हुआ। फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? पेरिस में क्ले कोर्ट पर होता है, मई जून में 1891 से चालू हुआ। विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में घास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है, जून जुलाई में होता है, 1877 में चालू हुआ, सबसे पुराना है। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में हार्ड कोर्ट पर होता है, अगस्त सितंबर में कब से चालू हुआ? 1881 से चालू हुआ। ठीक है, 2026 की बात करें तो पुरुष में याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेंच ओपन कौन जीता? फ्रेंच ओपन अल्कराज। ठीक है, सॉरी फ्रेंच ओपन का ऑस्ट्रेलियन ओपन अल्कराज, फ्रेंच ओपन ज्वेरेव, विंबलडन सिनर, यूएस ओपन अभी होना बाकी है। महिला में याद रखिए रिवाकीना जीती। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन। एंड्रीवा कौन सा जीती हैं? फ्रेंच ओपन। नोस्कोवा कौन सा जीती हैं? कि कौन सा आपका? नोस्कोवा आपकी जीती हैं जो है कौन सा तीसरा वाला कौन सा होता है? विंबलडन जीती हैं। ठीक है, अभी यूएस ओपन होना बाकी है। ठीक है, तो एजेएस से याद रखना, यहाँ से एक ट्रिक बना दे रहा हूँ। एजेएस ठीक है, अभी यूएस ओपन नहीं हुआ है। अल्कराज, ज्वेरेव, सिनर। यहाँ से याद रखिएगा आरएएन याद रखिए। रिवाकीना, एंड्रीवा, नोस्कोवा। इस तरीके से आप शॉर्टकट बना करके एजेएस और आरएएन के माध्यम से याद कर सकते हैं। पुरुष एकल रिकॉर्ड में आपको बता दिया गया। पुरुष एकल रिकॉर्ड में साथियों नोवाक जोकोविक 24, महिला एकल सर्वकालिक मार्गरेट 24, ओपन एरा में सेरेना विलियम्स 23। ठीक है, चलिए साथियों, अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल आंसर कौन सा है आपका? कार्लोस अल्कराज। मैंने कहा था ना, एजेएस याद कर लीजिएगा, अल्कराज। ठीक है, ये आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन ज्वेरेव और विंबलडन सिनर। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है, तो एजेएस याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता कौन? मैंने कहा आरएएन याद रख लीजिएगा। आरएएन आप याद कर सकते हैं, रिवाकीना, एंड्रीवा और नोस्कोवा। ठीक है, रिवाकीना कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड्रीवा कौन सा? आपका फ्रेंच ओपन। और नोस्कोवा कौन सा? विंबलडन। ठीक है, यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा एलेना रिवाकीना। अगला क्वेश्चन, कार्लोस अल्कराज ने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतकर कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो याद रखिएगा, कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। कैरियर ग्रैंड स्लैम मतलब सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता, तो कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब बताया मैंने पहले ही साथियों आपको। 2026 फ्रेंच ओपन पुरुष, तो अभी मैंने बताया एजेएस, जे फॉर क्या? ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2026 में फ्रेंच ओपन महिला का विजेता कौन रही हैं? तो आपसे मैंने बोला कि अगर एजेएस याद रखिएगा किसके लिए? मेल के लिए। और आरएएन किसके लिए याद रखिएगा? महिला के लिए। तो आरएएन मतलब मीरा एंड्रीवा, ऑप्शन नंबर ए, मीरा एंड्रीवा। रिवाकीना, एंड्रीवा, नोस्कोवा, अल्कराज, ज्वेरेव और सिनर।
मीरा एंड्रीवा ने 2026 में फ्रेंच ओपन में क्या हासिल किया? पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इन्होंने क्या जीता है? पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेला जाता है? अभी आपको बताया मैंने। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले पर, मिट्टी वाले पर खेला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 2026 विंबलडन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 2026 विंबलडन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो विंबलडन के लिए कौन सा? सिनर। एजेएस मतलब क्या? लास्ट वाला कौन सा? सिनर, यानी सिनर जीते हैं। ठीक है, महिला वाला मैंने बताया आर्यन, याद रखिए महिला वाला आर्यन, तो लास्ट में नोस्कोवा, लिंडा नोस्कोवा, ये महिला एकल विंबलडन जीती हैं। ठीक है, लिंडा नोस्कोवा ने 2026 में किसे हराया विंबलडन में? तो याद रखिएगा कैरोलिना मुचोवा को हराया। फाइनल में किसे हराया? कैरोलिना मुचोवा को हराया। ठीक है, 2026 विंबलडन जीतकर यानिक सिनर ने कितने विंबलडन खिताब पूरे किए? तो अभी बताया हूँ मैं, 2 विंबलडन हो गए। आगे चलते हैं। विंबलडन किस सतह के खेल पर खेला जाता है? तो आप सभी को पता है घास वाला सबसे पुराना है, ग्रास पर खेला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 2026 यूएस ओपन किस शहर में आयोजित होना निर्धारित है? तो आप सभी को पता है कि न्यूयॉर्क में ही होता है। यूएस है तो न्यूयॉर्क में ही होगा। ठीक है, चलिए आइए। 2026 यूएस ओपन का मुख्य एकल ड्रॉ किस तारीख से शुरू होना निर्धारित है? तो 31 अगस्त से निर्धारित है। सबसे लास्ट का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है, 31 अगस्त से ये निर्धारित है। ठीक है, 17 अगस्त तक 2026 तक यूएस ओपन पुरुष एकल चैंपियन कौन है? तो अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक यूएस ओपन नहीं हुआ है। आगे चलते साथियों। पुरुष एकल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसके नाम है? तो नोवाक जोकोविक के नाम सबसे ज़्यादा है, 24। नडाल के पास कितने हैं? 22। फेडरर के पास कितने हैं? 20। महिला एकल में सर्वकालिक अगर पूछा जाए तो मार्गरेट कोर्ट को 24 तो है। ठीक है, और उसके अलावा ओपन एरा में पूछा जाए तो सेरेना विलियम्स 23 है। सेरेना विलियम्स महिला एकल में कितने ग्रैंड स्लैम जीती हैं? तो 23 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना कौन है? विंबलडन है 77 में। तो मैंने कहा था 1877, 91, 81, 91 और 1905, याद रखिएगा, ये 4 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के साथियों। ठीक है, वर्ष का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा? यूएस ओपन। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ग्रैंड स्लैम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आएगा, चाहे वो करंट अफेयर हो या ग्रैंड स्लैम से संबंधित जानकारी हो, आप सभी कर ले जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।